दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कथा जो आप लोगों को नहीं पता होगी। तो चलो हम बताते हैं कौन सी कथा है। माता पार्वती और मंदोदरी के श्राप की कथा। तो चलो हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए। तो चलो प्रारंभ करते हैं कथा। रामायण केवल भगवान राम, सीता और रावण की कथा नहीं है, बल्कि इसमें अनेक पात्रों का गहरा महत्व है। रावण की पत्नी मंदोदरी एक अत्यंत सती और पतिव्रता स्त्री मानी जाती है। वे मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। स्वभाव से पवित्र और धर्मनिष्ठा होने के बावजूद मंदोदरी को भी अपने जीवन में एक श्राप का सामना करना पड़ा, जो माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। मंदोदरी मायासुर की कन्या थी। उनकी माता हेमा एक अप्सरा थी। अप्सराएं सामान्यतः इंद्रलोक में रहती हैं और देवताओं के मनोरंजन का साधन मानी जाती हैं, किंतु हेमा ने कठोर तप करके शिव पार्वती की आराधना की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी संतान अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और धर्मपरायण होगी। इस आशीर्वाद से ही मंदोदरी का जन्म हुआ। वे सौंदर्य और पतिव्रता का आदर्श मानी गईं। मंदोदरी का विवाह राक्षस राज रावण से हुआ। विवाह के बाद भी उन्होंने सदैव धर्म का पालन किया। वे रावण को बार बार समझाती थी कि माता सीता का अपहरण करना और उन्हें अपनी शक्ति से अपने पास रखना अधर्म है, लेकिन रावण अहंकार में डूबा हुआ था और मंदोदरी की बात नहीं मानता था। कथा के अनुसार माता पार्वती एक बार शिव जी के साथ कैलाश पर विहार कर रही थी। उस समय कुछ अप्सराएं वहां आईं और उन्होंने अपनी चंचलता और रूप का प्रदर्शन किया। माता पार्वती को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा कि अप्सराएं अपने सौंदर्य और आकर्षण से देवताओं तक को विचलित कर सकती हैं। माता पार्वती ने क्रोध में एक श्राप दिया, हे अप्सराओं, तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी, वह चाहे कितनी भी पतिव्रता और सती क्यों न हो, उसके जीवन में दुख और कलंक अवश्य आएगा। यह श्राप सीधा अप्सरा हेमा पर भी लागू हुआ। जब मंदोदरी का जन्म हुआ तो वे इस श्राप के प्रभाव से बंधी रही। मंदोदरी स्वभाव से ही अत्यंत धर्मनिष्ठ थी, लेकिन माता पार्वती के श्राप के कारण उन्हें ऐसा पति मिला जो अधर्मी और अहंकारी था। नंबर 1, पति का अधर्म। मंदोदरी ने हमेशा रावण को सही मार्ग दिखाया, परंतु वह कभी उनकी नहीं सुनता था। नंबर 2, सीता हरण का दुख। सीता माता के अपहरण के समय मंदोदरी ने रावण को रोका, लेकिन उनकी जिद ने मंदोदरी के जीवन को कलंकित कर दिया। नंबर 3, युद्ध और विद्यावापन। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी विधवा हो गई। यह भी उसी श्राप का परिणाम था। कुछ कथाओं में आता है कि युद्ध के बाद जब मंदोदरी शोकग्रस्त होकर कैलाश पहुंची और माता पार्वती के समक्ष विलाप किया, तब माता ने कहा, पुत्री, यह सब मेरे ही श्राप का परिणाम है। तुम पूर्व जन्म में अप्सरा रूप में थी और चंचलता के कारण मैंने तुम्हें यह श्राप दिया था, किंतु तुम्हारी पतिव्रता और धर्मनिष्ठा ने तुम्हें ऊंचा स्थान दिया। तुम भले ही दुख सहो, लेकिन तुम्हारा नाम सती स्त्रियों में लिया जाएगा। इस प्रकार श्राप के बाद भी मंदोदरी को धर्म और मर्यादा की आदर्श नारी माना गया। नंबर 1, सौंदर्य का अहंकार नहीं करना चाहिए। अप्सराओं ने अपने रूप और आकर्षण का दुरुपयोग किया, इसलिए उन्हें श्राप मिला। नंबर 2, पवित्रता के बाद भी नियति का प्रभाव। मंदोदरी धर्मनिष्ठ थी, फिर भी श्राप के कारण उन्हें दुख भोगना पड़ा। नंबर 3, धैर्य और सतीत्व की महिमा।
विपरीत परिस्थितियों में भी मंदोदरी अपने धर्म से नहीं डगमगाई। यही कारण है कि वे आज भी सती स्त्रियों के रूप में पूजनीय हैं। नंबर 4, श्राप भी आशीर्वाद में बदल सकता है। श्राप के कारण उन्हें दुख तो मिला, परंतु उनके पतिव्रता और आदर्श जीवन ने उन्हें अमर कर दिया। माता पार्वती द्वारा दिया गया श्राप इस बात का प्रतीक है कि कोई भी कार्य केवल बाहरी सौंदर्य और बल से नहीं चलता। स्त्रियों को उनके धर्म, मर्यादा और संयम से आंका जाता है। मंदोदरी ने श्रापित जीवन जीते हुए भी संसार के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आते रहेंगे।